ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव जिनका स्मरण करते हैं, उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का हम भी स्मरण करके कथा के जो चरित्र चल रहे हैं उनको आगे ले चलते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारद जी का भगवान महाविष्णु नारायण जी को शाप देना। ऋषि बोले, हे सुत जी, नारद जी ने जो शिव के ब्राह्मण रूप में दो रुद्रगण थे, उनको नारद जी ने तुम दोनों ब्राह्मण कुल में राक्षस बन जाओ, ऐसा शाप देने पर वो रुद्रगण जो शिव के रुद्रगण थे वो चले जाने पर नारद जी माया से मोहित शिव गणों को शाप देकर भी मोहवश माया के प्रभाव से कुछ न जान सके, माया के प्रभाव से क्रोधित होकर वे तालाब के पास जा पहुंचे और वहां जल में जाकर अपनी परछाई देखी तो फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधा विष्णु लोक चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान महाविष्णु नारायण जी से बोले, हे हरि, हे नारायण, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते, तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों से अमृत कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके समुद्र मंथन से निकले हुए विष को न पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। हे नारायण जी, तुम्हें कपटपूर्ण चाले अधिक प्रिय है। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा। नारद जी बोलते हैं, हे नारायण जी, आज मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे
तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है। नारद जी नारायण जी से कहते हैं, नारायण, आज तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली, मेरे जैसे किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए तुम निडर बने हुए हो। परंतु अब तुम्हारी जो करनी है, तुमने जो काम किया है, उसका पूरा फल मिलेगा। माया से मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे। वो भगवान विष्णु नारायण जी को शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे जिस रूप से मैं तुम्हें, नारद जी भगवान से कहते हैं, नारायण, तुम्हारे जिस रूप ने मुझे कपट पूर्वक छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूं। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो। नारद कहते हैं, हे भगवान, तुम दूसरों को स्त्री का वियोग देते हो, इसलिए तुम्हें भी यह दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप भगवान विष्णु नारायण जी ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली अज्ञान से मोहित जो लीला चल रही थी, उस मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का लौटा हुआ ज्ञान वापिस आया और नारद जी की बुद्धि पहले जैसी हो गई। उनकी जो मन की व्याकुलता थी, वो सारी चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा मन में सोचकर पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान महाविष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे, हे भगवान,
मैंने अज्ञानवश होकर माया के कारण आपको शाप दिया है, वह झूठा हो जाए। हे भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जबान से निकाले, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब विष्णु नारायण जी ने उन्हें उठाकर अपनी मधुर वाणी से कहा, हे महर्षि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण, निराकार और निर्विकार है। सत, रज और तम आदि गुणों से भगवान शिव शंकर परे है। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, प्रब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से ही जाने जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही ब्रह्मा जी जगत के सृष्टि रचिता हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं और शिव जी रुद्र रूप में उनका सम्मान करते हैं। वे विश्व स्वरूप सबके साक्षी है। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूं। अपने सारे शंकों एवं चिंताओं को त्याग कर, सब चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, उनकी उपासना करो, प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हैं, उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का रसपान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही
ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसीलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव शंकर के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपनी मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक चले जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र अवश्य बताएंगे, अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर भगवान महाविष्णु नारायण अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।